मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में आज चुने हुए प्रतिनिधियों से मुझे संवाद करने का अवसर मिला है। अभी आपके दो साथियों ने अपने विचार रखे हैं, बाकी के भी जो ज्ञापन होंगे वो जरूर हम लोग लेंगे और जो कुछ उसमें जिन समस्याओं की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया होगा उस पर विचार किया जाएगा। मोटे तौर पर जिन दो साथियों ने अभी बात कही है उसको मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। मैं एक बात कह सकता हूं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ 73वां और 74वां 73rd एंड 74th, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई, पंच सरपंच या चुने हुए प्रतिनिधियों को जो अधिकार दिए गए, ये ठीक है कि व्यवस्था हमारे यहाँ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम देर से लागू हुआ है, लेकिन आज मैं एक बात कह सकता हूँ कि कम समय में देश के किसी भी राज्य से ज़्यादा फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज तीनों को ट्रांसफर करने का काम जम्मू कश्मीर में किया गया है। देश की जो सर्वोत्तम व्यवस्था मानी जाती है, जिन राज्यों की व्यवस्था बड़ी पुरानी और सर्वोत्तम है, उन्होंने भी इतने डिपार्टमेंट्स पंचायतों को या म्यूनिसिपैलिटीज को नहीं सुपुर्द किए। और केवल ये कहने के लिए नहीं, बल्कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की मनसा है कि जो जमीन पर लोग हैं, सामान्य आदमी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे जब प्रशासन का संवाद रहेगा तो एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर शासन प्रणाली देश में और राज्य में कायम की जा सकती है। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का जो बजट बनता है, पहली बार कोविड था, बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन पिछली बार काफी चर्चा करके बनी थी और 5,312 करोड़ से शुरू हुआ डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का बजट आज लगभग 22,000 करोड़ का पहुंच गया है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखते हैं तो मोटे तौर पर 3 गुना, 3.5 गुना, 4 गुना बढ़ोतरी हुई। पंचायतों का जहां तक सवाल है, कुछ फंड्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली आते हैं, उस पर आप ही का अधिकार है। और ये बेहतर व्यवस्था यही होती है कि ये ऑल 3 टियर्स, ये तीनों स्तर के जो लोग हैं चुने हुए, ये आपसी समन्वय से काम करें। ये आदर्श व्यवस्था होती है। पंचायती राज डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम चलाया है, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया गया है, बहुत सारे लोगों को देश के दूसरे राज्यों में भेजा गया है। एक अभी किसी साथी ने कहा कि साहब, जो जिसके खिलाफ हम शिकायत करें उसे वहां से हटा दिया जाए। एक रास्ता है ये, फिर वो दूसरी जगह जाएगा। और अगर अनंतनाग के किसी एक पंचायत में उसके खिलाफ शिकायत है तो दूसरी जगह शिकायत खत्म हो जाएगी, ऐसा कैसे होगा? तो मुझे लगता है, मैं भी काम कर रहा हूं सीनियर अधिकारियों के साथ, जो दिक्कत आपको महसूस नीचे होती होगी वो मुझे भी होती होगी। सबको हटा करके काम नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो वित्तीय अनियमितता करता है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी करता है, जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता है, तो निश्चित रूप से प्रॉपर फोरम पर आप शिकायत करिए, उसकी नौकरी भी जा सकती है। मुझे लगता है वो कार्रवाई ज़्यादा सही होती है। यहाँ से वहाँ उठा करके आपको तंग करा, दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ तंग करेगा। तो ऐसे चुनिंदे मामले आप ले आए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मैं
पिछले 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर कहाँ पहुंचा है, जरा इस पर भी आप अपनी दृष्टि ले जाइए। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे नियोनेटल मर्टलिटी रेट जम्मू कश्मीर का 9.8 हो गया है, और जानते हैं नेशनल एवरेज क्या है? 24.9। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जम्मू कश्मीर का 16.3, नेशनल एवरेज है 35.2। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट जम्मू कश्मीर का है 18.5, नेशनल एवरेज है 41.9। टोटल फर्टिलिटी रेट जम्मू कश्मीर का 1.4, नेशनल एवरेज 2। सेक्स रेशियो एट बर्थ जम्मू कश्मीर का 976, नेशनल एवरेज 929। इंस्टीट्यूशनल बर्थ ऐसे जन्म शिशुओं की, बच्चों की जो अस्पताल में होती है, जम्मू कश्मीर 92.4 और देश का एवरेज है 88.6। जरा 2 साल पहले के आंकड़े जरा आप उठा करके देखिए, 2.5 साल पहले के कहाँ था जम्मू कश्मीर। फुल्ली इम्यूनाइज चिल्ड्रेन, जिन बच्चों का टीकाकरण हुआ है, 96.5 ये JNK का है, और एवरेज है 83.8 नेशनल एवरेज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जम्मू कश्मीर इज 74, नेशनल एवरेज इज 69.4। टीचर प्यूपिल रेशियो, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो जम्मू कश्मीर 14.1, 14 विद्यार्थी पर एक शिक्षक, नेशनल एवरेज 32:1, 32 पर 1। वाटर कवरेज 57.86 JNK, नेशनल एवरेज 50.30 सॉरी। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर more than 54% in JNK, national average is 24.62। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन माने बिजली की खपत एक व्यक्ति पर 1384 यूनिट, नेशनल एवरेज 1208। और ये 1384 जानते हैं पहले कितने थे आप? 2 साल पहले 1198। 2 साल में बिजली की खपत इसलिए बढ़ गई कि बिजली की उपलब्धता बढ़ गई। अब स्कीम्स की अगर मैं चर्चा करूं आपसे, तो एक भारत सरकार स्कीम चलाती है, मिशन इंद्रधनुष, 100% सैचुरेशन। ओल्ड एज पेंशन 100% सैचुरेशन, विडो पेंशन 100% सैचुरेशन, डिसेबिलिटी पेंशन 100% सैचुरेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन 6 लाख बेनिफिशरीज कवर्ड, शेड्यूल कास्ट की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 100% कवरेज, माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 100% सैचुरेशन, पोस्ट मैट्रिक शेड्यूल कास्ट स्कॉलरशिप 100% सैचुरेशन, माइनॉरिटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 100% सैचुरेशन, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप 100% सैचुरेशन, शुगर एंड फूड ग्रेन सब्सिडी अंडर PDS 100% सैचुरेशन, पोषण अभियान 400% इंक्रीज इन जन भागीदारी, पोषण ट्रैकर 100% इम्प्लीमेंटेशन, पोषण वाटिका 100% इस्टेब्लिश्ड, PM किसान सम्मान निधि 100% सैचुरेशन, किसान KCC 100% सैचुरेशन। मुझे याद है जब मैं आया था, ब्लॉक दिवस मैंने शुरू किया, मुझे तकलीफ हुई कुछ स्थानों पर जब मैं गया तो देखा कि देश के बाकी राज्यों में तो ये सब सुविधाएं लोगों को मिल गई, जम्मू कश्मीर में नहीं मिली। आज उसका परिणाम ये है कि इन सभी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स में हमारा 100% सैचुरेशन हो गया है। आज कोई आता है, अगले कुछ दिनों में उसकी पूर्ति की जाती है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर्स मातृ वंदना योजना
100% सेचुरेशन। स्वच्छ भारत मिशन, पहले ही हम लोग ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। पहल ई ऑफिस 100%। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ई ऑफिस यहाँ देश में बहुत पहले शुरू हो गया। यहाँ ई ऑफिस हुआ जब 2020 अगस्त में मैं आया, तो अक्टूबर 28 को मेरी आंख के सामने 212 ट्रकों में फाइल लद करके यहाँ से जम्मू गई थी। तब मैंने तय किया था कि जब जम्मू से श्रीनगर आएंगे तो फिर कोई ट्रक फाइल लेकर के नहीं आएगी। और एक बात मुझे लगता है कि ये समझने की जरूरत है कि मोटे तौर पर करप्शन कहाँ हो सकता है, जहाँ आदमी से भेंट हुई। करप्शन कम करने का उपाय क्या हो सकता है? सिस्टम इन प्लेस एंड मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। 290 सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई और उसको ट्रैक कर रहे हैं। जो एवरेज सेटिस्फैक्शन लेवल है लोगों का, 6 लाख लोगों से फीडबैक लिया है, मोर देन 75%। जो कमी है वो भी हम जानते हैं, उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में मंथली इनकम हमारी क्या है किसान की, हम 13वें नंबर पर थे, आज हम पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। लगभग सभी पंचायतों में प्लेफील्ड बना दिए गए। जिन पंचायतों में जमीन नहीं है उनकी बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन मोस्टली पंचायतों में प्लेफील्ड बना दिए गए। सबसे ज्यादा प्लांटेशन 1 करोड़ 35 लाख गत वर्ष हम लोगों ने किया है और इस बार 1.5 करोड़ कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आजादी से लेकर 1 साल पहले तक कुल 14,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया था। आज हमारे पास 56,000 करोड़ के प्रस्ताव हैं, जिसमें 38,000 करोड़ सैंक्शन कर दिए गए, वो काम प्रारंभ हो गए। शेष भी आने वाले कुछ महीनों में सैंक्शन कर दिए जाएंगे। हाईएस्ट एवर मिल्क प्रोडक्शन, डेफिसिट स्टेट में हम गिने जाते थे मिल्क के मामले में, अब हमारे पास सरप्लस मिल्क हो गया है। जब मैं आया था 50,000 लीटर मिल्क की प्रोसेसिंग पर डे होती थी, आज 1.75 लाख लीटर की प्रोसेसिंग पर डे हो रही है और 3 साल बाद 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग हर दिन होगी। ऐसा जम्मू कश्मीर हम बनाना चाहते हैं। हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन, हाईएस्ट एवर स्टैंप ड्यूटी कलेक्टेड, हाईएस्ट एवर एक्साइज कलेक्शन, ये सब पिछले साल हमने हासिल किया है। लार्जेस्ट इनरोलमेंट एवर इन स्कूल्स, सरकारी स्कूलों की बात मैं कर रहा हूं। ई गवर्नेंस में जम्मू कश्मीर फर्स्ट एमंग यूटी हो गया है और अगर राज्यों को मिला लें तो वी आर 5th। और मैं कहना चाहता हूं कि अगले साल 1st या 2nd हम ही होंगे। हाईएस्ट एवर टूरिस्ट अराइवल, अनप्रेसिडेंटेड आई कैन से। हाईएस्ट एवर एयर ट्रैफिक, मुझे याद है 34 फ्लाइट चलती थी श्रीनगर हवाई अड्डे से, आज 110 ऑपरेट हो रही। जम्मू से 8 फ्लाइट चलती थी, आज 54 फ्लाइट चल रही है। ट्रांसपेरेंसी अमंग द बेस्ट। पहली बार एस्पिरेशनल ब्लॉक का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये पहला राज्य होगा जम्मू कश्मीर जहां एक तो पीडियाट्रिक्स वार्ड को हमने इंप्रूव किया है, मैटरनल वार्ड को इंप्रूव किया है और जीरियाट्रिक सर्विसेज माने बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी वार्ड केवल एक अकेला जम्मू कश्मीर है देश में जिसके हर जिला अस्पताल में। अब स्टार्टअप में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग कैटेगरी बी में आ गए और अगले साल कैटेगरी ए में जरूर होंगे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं अब कुछ और बात 2 मिनट करना चाहूंगा। लैंड एक बड़ी समस्या थी आम आदमी के लिए। कुछ ही लोग पढ़ पाते थे। श्रीनगर जम्मू में लगभग 90% पासबुक दे दी गई और इस महीने के अंत तक पूरे जम्मू कश्मीर का पूरा डिजिटाइजेशन हो जाएगा।
और अगले महीने से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 3 भाषाओं में जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को लैंड पासबुक दे दी जाएगी। ये इंतज़ाम भी कर दिया गया है ताकि ये विवाद सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। और एक पोर्टल भी हमने आपकी जमीन आपकी निगरानी लॉन्च किया था। कोविड वैक्सीनेशन में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छा काम हम लोगों ने किया है। मुझे याद है 18-19 में 67,000 करोड़ यूटी कैपेक्स में खर्च हुआ था। प्रोजेक्ट पूरे हुए थे 9,229। अगस्त में मैं आया था, सितंबर में मैंने कुछ बदलाव किए, बीम्स लागू किया, ई टेंडरिंग मस्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मस्ट किया। और बीम्स लागू होने से आप खुद आपके गांव में क्या काम हो रहा है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप देश के किसी कोने में हैं, वहां से देख सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट पर पैसा कितना है, कितना काम, क्योंकि अब तो हर काम की जियो टैगिंग हो रही और बिना जियो टैगिंग के ट्रेजरी बिल ही नहीं लेगी। बिना ई टेंडरिंग, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, बिना टेक्निकल सैंक्शन के न काम शुरू हो पाएगा न उसका भुगतान हो पाएगा। तो अगले साल जब सिस्टम हमने ये लागू किया तो लोगों ने कहना शुरू किया कि साहब अब यहाँ काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो आदत थी कि मैंने कह दिया और काम उन्होंने शुरू कर दिया, काम हुआ या नहीं हुआ भुगतान हो गया। उसका परिणाम ये हुआ कि 4,000 करोड़ कम खर्च हुआ, 63,000 करोड़। प्रोजेक्ट पूरे हुए मोर देन 21,000। और इस फाइनेंशियल ईयर में मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 50,700 प्रोजेक्ट्स इन JNK। तो उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। लेकिन मैं जानता हूं जो सरकारी तबका है, 5 लाख की संख्या में यहाँ सरकारी एम्प्लॉई है। पहले तो 20% लोगों को पता ही नहीं था कि दफ्तर कहाँ है। अब हाजिरी होने लगी है तो कम से कम दफ्तर जाना शुरू कर दिए। काम क्या है लोग जानते ही नहीं थे, अब थोड़ा काम करना पड़ रहा है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको हम भरोसा देना चाहते हैं कि नीयत हमारी ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से चाहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज़ सुनी जाए। हमको सरपंच के नाते और पंच के नाते मेहनताना क्या मिलता, मैं समझता हूँ ये सब पद सम्मान के पद है। और अगर उस दृष्टि से भी देखेंगे तो एक तेलंगाना को छोड़ दीजिए तो देश में सबसे बेहतर पेमेंट हम ही कर रहे हैं। उस दृष्टि से मेरे पास देश भर के सभी राज्यों क्या करें, कई जगह तो ये व्यवस्था ही नहीं। लेकिन कुछ साथियों, 2 साथियों को मैंने सुना है, बाकी जो आपके ज्ञापन हैं उनको गंभीरता से मैं देखूंगा। हम आपको भरोसा देते हैं कि आगे जो ये मुद्दे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, ग्रामीण विकास विभाग के साथ बैठ करके इसकी व्यवस्थागत, संस्थागत, इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म क्या हो सकती है ताकि किसी को किसी व्यक्ति के पास न जाना पड़े। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो। जितनी फेसलेस और पेपरलेस सर्विस होगी उतनी ही ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी। मैं आप सब आए, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आगे भविष्य में फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। और आपसे आग्रह है कि जो ज्ञापन है वो कृपा करके आप दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।